नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। आज हम लोग इस वीडियो में जो बीपीएससी ने आंसर की रिलीज़ किया है उसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था ग्रुप में कि इस क्वेश्चन का रेज करना है, इस क्वेश्चन का रेज करना है। तो पहले तो मैं प्रोटोटाइप आपको दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन रेज करके, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने बताया है कि इस क्वेश्चन को रेज करना है। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। तो फर्स्ट शुरू करते हैं जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है उससे 71 का नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो यूजर्स हैं वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और पर क्वेश्चन 250 रुपीज़ ये लोग चार्ज कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा है। और बात कर ले तो यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस में तो लगता ही नहीं है, और एमपीपीसीएस में 140 रुपये या 100 रुपये 140 रुपया लगता है। ये बिहार पीसीएस पता नहीं इनको क्या लगा है, 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इतना तो फॉर्म अप्लीकेशन का भी बिहार सरकार तय नहीं करी है, तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये है कि 250 रुपये देना है पर क्वेश्चन का। और हम लोग इसमें लाइव देखेंगे कैसे ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आईडी पासवर्ड दे रहे हैं कि मेरे से कर दीजिए, मेरे से कर दीजिए, बट आप लोग खुद सीख सकते हैं, आप लोग खुद ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छी तरह से हम बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो एकदम शुरुआत से आपको कोई भी आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा, कोई सा भी ब्राउज़र होगा, या तो क्रोम होगा या कोई सा भी, उसमें आप जाइए, ठीक है। शुरू से बताते हैं। फर्स्ट आप बीपीएससी ऑनलाइन टाइप करिए, बीपीएससी ऑनलाइन, ठीक है। बीपीएससी ऑनलाइन में जो फर्स्ट लिंक आता है उसे ओपन करिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका बीपीएससी का होम पेज। यहाँ पे आपको पता होगा कि अपना जो मोबाइल नंबर हो, यूज़र नंबर हो, जो भी है वो यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालना है, और उसके बाद लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे एक आपको मिलेगा डिजी लॉकर के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि डिजी लॉकर में आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं क्या। तो डिजी लॉकर की ज़रूरत हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में ज़रूरत पड़ती थी। अभी डिजी लॉकर का कोई काम है नहीं, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है, यस नहीं करना है। यस करेंगे तो आप डिजी लॉकर के पास रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको पासवर्ड और वगैरह वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली नो करिए, ठीक है। नो जैसे ही करेंगे उसके बाद आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन का माई अकाउंट, कोरेस्पोंडेंस एंड ग्रीवेंस एंड लॉगआउट का मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको माई अकाउंट पे जाना है। आप मोबाइल से भी लॉगिन करेंगे तो ऐसा ही डैशबोर्ड बन के आएगा आपके मोबाइल। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड किए होंगे ना, एडमिट कार्ड जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे ही करना है। तो आप यहाँ तक आ जाएंगे, आपका यहाँ पे नाम वगैरह, फ़ोटो वोटो सब कुछ आपका शो करेगा। उसके नीचे आप देखेंगे कि आपका जो आप फॉर्म फिल किए थे उसका सारा पेमेंट का और व्यू का ऑप्शन आएगा। तो आपको व्यू पे क्लिक करना है। किस पे आपको क्लिक करना है? व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जो खुल के आएगा, आप राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में आपका आएगा एप्लीकेशन प्रिंट एंड आंसर की ऑब्जेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पे एडमिट कार्ड प्रिंट करने का आ रहा था पहले, वहीं पे आपका आएगा आंसर की एंड ऑब्जेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से बन के आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट आपको चीज़ ये देखना है कि जो बीपीएससी दे रही है, पहले तो एग्जाम नेम है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में है सब्जेक्ट नेम, एग्जाम पेपर सेट, ऑब्जेक्टिव टाइप, कैंडिडेट सेट क्वेश्चन सीरियल नंबर, बीपीएससी का आंसर जो दे रखा है, उसके बाद कैंडिडेट का आंसर क्या आप मानते हैं इसमें क्या आंसर सही है, उसके बाद ऑब्जेक्शन का रिमार्क्स क्या है, और उसके बाद रेफरेंस बुक, ऑथर नेम, और उसके बाद एक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको क्योंकि वहाँ पे जब भरेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देगा,
आपको जैसे पहले तो बीपीएससी का आंसर है, उसके बाद कैंडिडेट का आंसर है, उसके बाद आपको रिमार्क्स लिखने हैं कि आप क्यों इसका आंसर चेंज चाहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे ये दिया है और ये सही मान्य है या वैलिड है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो आप जैसे आप मैसेज में लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। ये कम्युनिकेशन का मीडियम है। आप अपना जो आपका थॉट्स है ना, आपका जो कन्विक्शन है वो बस कन्वे कर दीजिए, जैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास रेफरेंस का बुक है तो आप एनसीईआरटी हो या बिहार गवर्नमेंट की बुक हो, कुछ भी हो, या फिर न्यूज़पेपर हो, तो उसे यहाँ पे रेफरेंस में दे सकते हैं। ऑथर के नेम की जगह पे यदि न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर दे दीजिए, और यदि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ही लिख दीजिए, और यदि कोई और अनसोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दीजिए। तो इसमें ऑथर का नेम उतना ज़्यादा मैंडेटरी है नहीं, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्शन को ऐड करेंगे, ऐड ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑब्जेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल में भी आप करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो फर्स्ट हम लोग को एग्ज़ाम चूज़ करना है कौन सा है, तो 71 का है तो 71 चूज कर लिए। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ का आएगा, इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये स्क्रॉल डाउन का सिस्टम है, तो यहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे खुल के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका सीरीज, बुकलेट सीरीज कौन सा है वो चूज करना है। तो हम मान के चलो आप ई चूज करते हैं। ई में कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर आएगा कि क्या है इसमें। ई के बाद इनकरेक्ट आंसर, ई में इनकरेक्ट आंसर आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक रहेगा। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, 1 से 150 तक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 62 पे हम वो करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। 62 वो है जिसमें लेजिस्लेचर में बोला गया था कि ओनली हिंदी और इंग्लिश के लिए यूज के लिए, तो उसी पे हम लोग कंप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या, कमीशन ने उसका आंसर क्या दे रखा है, कमीशन क्या आंसर दे रखा है उसका, कमीशन ने उसका आंसर ए दे रखा है, ठीक है। और हम लोग का क्या मानना है कमीशन, क्योंकि अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका भी क्या मानना है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो वैसे तो उसमें सारे स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट वो भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, और फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी गलत है। लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया है ना कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलेज्ड इरेगुलरिटीज़। तो जो बोला गया है इसमें डायरेक्टली ना कोर्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन ये जो संदर्भ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कोर्ट के बारे में बोला जाता है। तो कोर्ट का इसमें कोई जिक्र है नहीं, तो इसलिए बहुत लोगों ने, और कोई गलत मिला नहीं तो डी ऑप्शन को गलत मारा, ठीक है। और ये यही उनका आंसर था। तो हम लोग का आंसर क्या था, डी था, ठीक है। तो डी को चूज करेंगे। अब ये डी पूरी तरह से सही नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने डी करा है क्योंकि उनको और कोई आंसर मिल नहीं रहा था, तो हम भी डी करेंगे। उसके बाद कुछ रिमार्क्स लिखने हैं, ठीक है। तो रिमार्क्स में आप सिंपली आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रिमार्क्स आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं से आप रिमार्क्स लिख लीजिए और रिमार्क्स लिखने के बाद उसे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्शन किस नंबर पे है, उस पर लेजिस्लेचर का लैंग्वेज से, तो उस पर हम कुछ लिखते हैं अपना।
तो ये पूरी तरह से लिख दिए हम लोग। अब ये क्या क्या लिखे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन नंबर 62 सीरीज ई, इट रॉन्गली स्टेट्स लेजिस्लेचर business only in official language Hindi English. However, as per the article 2101, speaker chairman may permit members to speak in their mother tongue. The same happens in the state legislature and parliament. Example, Ravi Kishan spoke in Bhojpuri in Lok Sabha. Thus use of only makes the statement factually and constitutionally incorrect. The interpretation of article requires precision in wording. Even a single superfluous word leads to alter the complete meaning. Even UPSC is very strict on the use of only in any statement and regards it as an extreme word. Hence, kindly delete the question 62 or award full marks to all or mark D as a correct, as that statement do not clearly mention about the court. So it will ensure sanctity of the constitution and fairness in exams and uphold the credibility of BPSC एग्जाम। तो ये मैंने इसमें रिमार्क्स में लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे इसका आधार बताना है कि सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब इसमें हमें ऑथर लिखना है तो ऑथर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग को 300 KB के अंदर का जो हम लोग फ़ोटो या जो भी आपके पास है वो अपलोड करना है। 2 जगह अपलोड करना है, तो एक में आप क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए और दूसरे में आपके पास जो भी मटेरियल है वो अपलोड कर दीजिए। तो दोनों में कोई भी, या भी दो आपका पास 2 प्रूफ है तो दोनों अपलोड कर दीजिए। मैं क्या करूँगा कि एक में क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा, एक में क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा और दूसरे में उसका जो आर्टिकल का फ़ोटो मैंने ऑलरेडी पहले से रख रखा है उसे अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग अपलोड करते हैं, इसमें फ़ोटो लाइब्रेरी से निकालेंगे और लाइब्रेरी में भी आप लोग क्या करिए, अलग सेट कर दीजिए फेवरेट्स का, ठीक है। किसी में आप सेट कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या लिखा है इसमें। इसमें मैंने सारे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसे भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दोनों को अटैच कर दिया है, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड में मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास प्रूफ है वो सिर्फ अपलोड करूँगा। तो प्रूफ में आप लोग सेपरेट एक बना सकते हैं, फेवरेट्स में सेव कर लीजिए, अपलोड करने में आसानी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और आप अपलोड कर दें। तो ये यहाँ पे प्रूफ हम लोग अपलोड करेंगे। ये है आर्टिकल 210, जहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन परमिट एनीवन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। ये डाल दिया, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से सबमिट करेंगे, सारा कुछ हो गया। फर्स्ट में इनकरेक्ट आंसर 62A, D, ये हम लोग चाहते हैं कि D आंसर सही हो जाए, या और कुछ मैंने रिमार्क्स दे दिया है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ द रिमार्क्स और उसके बाद ऑथर का नाम देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना तक हो गया। अब उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया गया कि सक्सेसफुली सबमिटेड। अब हमें पे करना होगा, ठीक है। तो पेमेंट पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या क्या आपके आया, ये सारा कुछ दे दिया है मैंने, इनकरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट पे का टिक करेंगे। पेमेंट क्या क्या है, पे ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट पे ओके करते हैं। SBI का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। अब आप इसमें UPI से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हम लोग पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट का, बट आई थिंक UPI ज़्यादा फास्ट होता है और सिमलेस होता है। यहाँ पे UPI सिलेक्ट करेंगे, UPI ID या QR कोड से आप कर सकते हैं। मैं QR कोड से करता हूँ। और ये पेमेंट हो गया हमारा। अब देखते हैं ये कितने देर तक लेता है। और ये यहाँ पे लिख दिया पेमेंट सक्सेसफुल। माई अकाउंट में जाएंगे। अब हम लोग दोबारा चेक कर सकते हैं इसका जाके। ये है ऑब्जेक्शन का रिसिप्ट।
फ़ी ऑलरेडी पेड। ठीक है, तो ये 62 नंबर का हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग सबमिट कर दिए अपना एक ऑब्जेक्शन। ऐसे कर करके मैंने कहा है अपने ग्रुप में कि मैं 5 ऑब्जेक्शन सबमिट करूँगा। ग्रुप में बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं लोग, करीब 10 से 12 क्वेश्चन है जिस पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो मैंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से 5 ऑब्जेक्शन रेज कर दूंगा किसी के आईडी पासवर्ड से। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम लोग अभी 1 क्वेश्चन रेज किए हैं और धीरे धीरे करके शाम तक मैं 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज करूँगा। ठीक है, थैंक यू।